आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। शेखपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा शेखपुरा आदर्श थाने के थाना प्रभारी के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज और मारपीट सहित झूठे मुकदमे में फंसाने को लेकर FIR दर्ज कराई गई है। इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता चढ़ियारी गांव निवासी सैयद अरशद नसर ने कहा कि 24 जनवरी 2023 को आदर्श थाना शेखपुरा के प्रभारी विनोद राम के द्वारा उनके ऊपर कई झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए, जिन्हें निरस्त करने और विनोद राम पर कार्रवाई करने और मेरे द्वारा दर्ज कराए गए शेखपुरा कांड संख्या 800/22 के अभियुक्त की गिरफ्तारी को लेकर शेखपुरा संग्रहालय के मेन गेट के बाहर सड़क किनारे शांतिपूर्वक 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा था। धरने में कई लोग शामिल थे। धरना कार्यक्रम समाप्त होने वाला ही था कि आदर्श थाने के थाना प्रभारी विनोद राम दल बल के साथ मौजूद हो गए और उन्होंने पीटते हुए अपशब्द कहे, अपनी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर थाने में बंद कर दिया। इसके साथ ही धरने के दौरान प्रयोग किए गए पंडाल का सामान और नाश्ता पानी सब कुछ बर्बाद कर दिया। इसको लेकर आदर्श थाने के प्रभारी ने FIR दर्ज कराई है। उनका कहना है कि इसको लेकर उन्होंने आदर्श थाना प्रभारी पर FIR दर्ज कराई है ताकि उनके साथ अभद्र व्यवहार का न्याय उन्हें मिल सके। उन्होंने कहा कि उन्होंने मांग की है कि आदर्श थाना प्रभारी पर FIR दर्ज कराई जाए, जिससे कि उनके साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ है उससे उन्हें न्याय मिल सके। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार और शेखपुरा के लोगों को मैं संदेश दे रहा हूं कि शेखपुरा की धरती क्रांतिकारियों की धरती है, आंदोलनकारियों की धरती है, महापुरुषों की धरती है। मेरे ऊपर थाना प्रभारी जो शेखपुरा के हैं विनोद राम, उन्होंने झूठा अटेम्प्ट टू रेप का केस कर मुझे मारते पीटते जेल के भीतर बंद कर दिया। उसका एकमात्र कारण थाना प्रभारी विनोद राम के एक करीबी के खिलाफ मैंने आवेदन दिया था, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब मैं थाना प्रभारी के विरुद्ध में धरना के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और SP साहब को, DM साहब, SDO साहब शेखपुरा को लिखित आवेदन दिया, परंतु कोई कार्रवाई थाना प्रभारी के विरुद्ध नहीं हुआ। उल्टे थाना प्रभारी ने साजिश से षड्यंत्र रच कर मुझे जेल के भीतर अटेम्प्ट टू रेप का केस करके जेल भेज दिया। अभी मैं जब जमानत से जेल से बाहर निकला तो 24 जनवरी को मैं विधिवत शेखपुरा संग्रहालय के समक्ष धरना पर बैठा तो थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर, जब धरना की समाप्ति हो रही थी तो धरना स्थल पर आकर मुझे जोर जबरदस्ती मारपीट करते हुए मुझे थाना में बंद कर दिया। जब मैं थाना में FIR की बात की, आप किसी पर केस किए इस तरह? हाँ, मैंने ये केस जब थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर संघीय अपराध किया और मैंने अपने बचाव के लिए DM के कार्यालय कक्ष में दौड़ा और SP साहब के कार्यालय कक्ष में दौड़ा तो DM कार्यालय कक्ष में मुझे DM साहब से मिलने नहीं दिया और मुझे जोर जबरदस्ती विनोद राम खींच कर प्रथम तल्ला से गाड़ी में ठूस कर थाना में बंद कर दिया। मेरे सामानों को, वहां पर जो सामान था उसको लूट लिया और जब थाना से वापस आए तो मैंने फिर लिखित रूप से SP साहब को, DM साहब को अवगत कराया और शेखपुरा में मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, DGP साहब आए थे, उनको लिखित आवेदन दिया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी को, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी को, लोकायुक्त को, इसी तरह से बहुत लोगों को लिखित आवेदन दिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो अंतिम जो हथियार बचा है एक हिंदुस्तानी का, एक आम नागरिक का, तो मैं माननीय न्यायपालिका में अब इंसाफ हेतु आदर्श थाना शेखपुरा के थाना प्रभारी के विरुद्ध मैंने माननीय विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद पत्र दायर किया है और मुझे उम्मीद है कि अब न्यायालय दूध का दूध, पानी का पानी करेगी और मुझे इंसाफ मिलेगा। और किस मामले में जो 24 जनवरी को धरना दिया तो धरना में गुस्सा कर वो जब धरना समाप्त होने लगा तो आकर मेरे खिलाफ मारपीट करने लगे और मुझे धमकी देने लगे, बर्बाद कर देंगे। मैं इस पे DM साहब है
CGM मैं उस दिन उसी की घटना को लिखित आवेदन जब दिया विधायिका कार्यपालिका को, जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तब मैं विधिवत माननीय विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से माननीय CGM कोर्ट में परिवाद पत्र दायर किया हो और मुझे इंसाफ है न्यायालय पर मेरे साथ असंगत कारित किया है उसके खिलाफ मैंने थाना प्रभारी विनोद राम के विरुद्ध परिवाद पत्र दायर किया है और मुझे पूरा यकीन है भारतीय न्यायपालिका पर मुझे इंसाफ मिलेगा और सदर थाना अध्यक्ष के विरुद्ध जो वहां पर जो घटना माननीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का अपमान किए, इस तरह से कई चीज को वहां पर किए, जबकि लाठी से मार देते, मुझे गोली मार देते, मुझे जो करना था कर देना चाहिए था, मगर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लात जूता से तिदिर बिदिर नहीं करना चाहिए था। थाना प्रभारी को इस तरह का अत्याचार होते रहा, लोग देखते रहा, लोग देख रहा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यानी कि मैं जोर जोर से चिल्लाया, SP साहब, DM साहब, जबरदस्ती ठूस कर मुझे थाना में बंद कर दिया गया और मेरे सामानों को लूट लिया गया। तो अब मैं माननीय न्यायपालिका के शरण में हूं और उम्मीद है माननीय न्यायपालिका में मेरा परिवाद पत्र थाना प्रभारी विनोद राम के खिलाफ दर्ज हो गया है, एडमिट हो गया है और उसकी सुनवाई 20 मार्च को है। और इससे पूर्व भी मैंने जो घटना किया था मेरे खिलाफ में, तो मैंने उस पर भी विनोद राम थाना प्रभारी के विरुद्ध परिवाद पत्र माननीय न्यायालय में दायर किया है। तो अब मैं यही कहूँगा कि जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लाठी चलेगी देखेंगे, गोली चलेगी देखेंगे, जेल भेजेगा देखेंगे, हम नहीं सहेंगे अत्याचार, चाहे तुम कर लो कितना प्रहार। जय भारत, जय किसान, जय नौजवान, जय शेखपुरा की धरती। मैं सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अरशद नसर, चढ़ियाड़ी गांव का निवासी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।